हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निकिता और आज मेरा आईडीबीआई का एग्ज़ाम था 17 मार्च को और आईडीबीआई जैम 2024 का मेरा एग्ज़ाम रहा आज। रीजनिंग का रिव्यू था वो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट काउंट होगी। थोड़ी कुछ चीज़ें ट्रिकी थी, जैसे कि 1 मंथ बेस्ड पज़ल थी 10 मेंबर्स वाली, वो काफ़ी बढ़िया आई थी, उसमें मेरा काफ़ी टाइम भी लगा। एक कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस था, कुछ 3 कंट्रीज़ दे रखी थी और 8 पर्सन विथ वेरिएबल था वो, जैसे हम डालते हैं कि इसमें किसी में भी 2 पर्सन्स आएंगे ओनली वाला, वो केस दे रखा था। ठीक था, ये भी क्वेश्चन इजी था। एक स्टैक बेस्ड पज़ल थी, ये भी मॉडरेट लेवल की सही पज़ल थी, मतलब प्री वाला मान लो पीओ प्री लेवल की 2-3 पज़ल्स आई थी, ये दोनों तो पीओ प्री लेवल की थी। ये मंथ बेस्ड पज़ल थोड़ी सी अच्छी थी और एक हमारे पास थी ब्लड रिलेशन वाली पज़ल, ये मैंने छोड़ दी। बाकी 5 सिलॉक्स पूछे गए थे, इनइक्वालिटी पूछी गई थी, वो भी इजी थी। उसके बाद हम डीआई की बात करें तो डीआई के अंदर एक लाइन वाला कुछ चार्ट था, उसके क्वेश्चंस थे। एक बॉक्स वाला था जिसमें मेल और फीमेल निकालनी थी अलग से। ये दोनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे जो 5 में से 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े ट्रिकी थे। बाकी जो इस पज़ल में जो थी ना, बाकी क्वेश्चंस इजी थे। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने ट्रिकी डाले थे ताकि आप है ना वो स्टार्टिंग में देखकर छोड़ दो। बाकी बॉक्स वाले ठीक थे। एक पाई चार्ट वाला आया था, उसके अंदर भी पाई चार्ट के बाद एक और टेबल दे रखी थी, उसमें भी शायद कुछ का कुछ निकालने थे। एक जो लास्ट में डीआई दे रखी थी 4 क्वेश्चन वाली, वो आई थिंक सबसे अच्छी थी। बाकी तो सब ठीक था इसके अंदर। बाकी मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं 45 आउट ऑफ 60। रीजनिंग मुझे सही लगी, इस बार की थोड़ी सही थी। बाकी क्वांट की बात करें तो क्वांट में आई थी 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़। एक तो शायद प्राइम नंबर के ऊपर थी जो बहुत सही इजी थी, 23, 27 ऐसे करके प्राइम नंबर के ऊपर थी। एक डबल डिफरेंस के ऊपर चल रही थी, एक इधर ऐसे 8 का डिफरेंस था, इधर 8 का डिफरेंस था, इधर वापस इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस था। डबल डिफरेंस नहीं, डबल ऐसे लाइक इनके बीच में ऐसे फर्स्ट और थर्ड टर्म के बीच में 8 का डिफरेंस था, देन सेकेंड एंड फोर्थ टर्म के बीच में 8 का डिफरेंस था। एक ऐसे चल रही थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ ईजी थी, मेरे से 5 बन गई एक बारी में। बाकी फिर 5 क्वाड्रेटिक आई थी, वो भी इजी थी। 5 अप्रॉक्स आए थे, वो इजी थे। ये 4-5 डेटा सफिशिएंसी आए थे, ये बहुत अच्छे लेवल के थे, तो ये मैंने एक भी नहीं बनाया, काफ़ी अच्छे लेवल के थे। कैसलेट मैंने एक ट्राई करी, वो भी नहीं बनी, क्योंकि कैसलेट में कुछ ऐसे दे रखा था 3:5 रेशो में आएंगे, देन फिर ये से 25% ज़्यादा है। फिर मैंने पूरे कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर पॉइंट में आ गया। तो ये दोनों ही कैसलेट मेरे को लगा, दूसरी कैसलेट भी देखने पे कि 0.6 टाइम्स निकालना है क्यू का, फिर तो दोनों कैसलेट फिर मैंने अटैम्प्ट नहीं करी। बाकी अर्थमेटिक ईजी थे, तो इसमें अर्थमेटिक मैंने 5 करे, बाकी ये तीनों करे हैं, तो मेरा क्वांट में अटैम्प्ट है 20। देन फिर हम आते हैं इंग्लिश पे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आई थी इस बार। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, काफ़ी अच्छे लेवल की आई थी। तो दोनों ही पैसेज मॉडरेट लेवल के थे। पढ़ने के बाद भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब सीधे दे नहीं रखे थे आंसर्स। एक 2-3 फ्रेज़ यूजेज के क्वेश्चंस थे, वो भी अच्छे थे, इजी नहीं थे। मैच द फॉलोइंग था, वही करने लायक था। बाकी क्लोज टेस्ट था, वो किया। पैराजम्बल भी मुझे टफ़ लगा, मैंने फिर भी बनाया है। मेरा डी से स्टार्ट हो रहा था, बाकी आप लोग बताओ क्या बन रहा था पैराजम्बल का। जीए भी मॉडरेट थी। कुछ क्वेश्चंस आए थे जो मेरे थोड़े पढ़े हुए थे। एक स्वामित्व प्लस करके कुछ था, एक उसमें पोर्टल स्वामित्व क्या बोलते हैं, एक स्वाति पोर्टल पूछा था, इसका आंसर स्वाति था, जिसमें स्टेम का वुमेन का कंट्रीब्यूशन पूछा था। एक ईपीएफओ का 8.25 से, मतलब 8.25 कर दिया 8.15 से, ऐसे करके ये पूछ लिया था। कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था कि थोड़े स्टैटिक पार्ट में पूछ लिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ से ही पूछे थे। एक कौन सा प्लस वाला पोर्टल था वो पूछ लिया, उसका कुछ क्वेश्चन पूछा था।
स्वयं प्लस करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे थे। जीए ओवरऑल मुझे काफ़ी मॉडरेट लगी। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे थे 20, वो भी बहुत मुश्किल से अटैम्प्ट हो पाए, और जीए में मैंने कर दिए हैं 24। ऐसे करके मेरा जो अटैम्प्ट हो रहा है ओवरऑल जो हो रहा है 109 अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो सही है, बाकी इंग्लिश और जीए मुझे लग रहा है थोड़ा जाएगा, बट पेपर ठीक आया था। मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इतना इजी तो नहीं था। जो इंग्लिश और जीए जैसे वो काफ़ी ट्रिकी लगे मुझे। बाकी मैथ्स रीजनिंग फिर भी सही थी, अगर आपने करी हुई भी हो थोड़ी बहुत तो ठीक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।